ठेले वाले आखिर ऐसा क्या डालते हैं कि चिकन यखनी इतनी मज़ेदार जायकेदार बनती है। तो ये सूप इतना मज़ेदार जायकेदार बना है कि पीने वाला पीता ही रह जाएगा और जनाब कहेगा वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो सर्दी के मौसम में सूप पीने का सबका दिल चाहता है कि गर्मा गर्म सूप हो और जनाब मज़ेदार सा हो। तो बनाइए फिर मेरे तरीके से ये यखनी सूप, चिकन यखनी सूप बनाइए और मज़े ले लेके पीजिए कि पहला सिप लेते ही आपका दिल करेगा और गला भी सुकून में आ जाएगा। जिन्हें नज़ला खांसी है, ये बुखार है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है ये सूप, चिकन का ये सूप तो बहुत ज़बरदस्त सा बना है। तो इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके पीजिए। तो बताते हैं ये किस तरह से सूप बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हो, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम बना रहे हैं आज ठेले वाला चिकन सूप, यानी चिकन की यखनी बना रहे हैं ठेलों पे मिलने वाली। उसके लिए चिकन ली है मैंने हाफ़ केजी। तो चिकन ली है मैंने हाफ़ केजी और ये हड्डी वाली ली है। हड्डी वाली की यखनी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें क्या क्या जाएगा कि ये जाएगी प्याज, एक छोटी प्याज जाएगी, 1 इंच का टुकड़ा जाएगा अदरक का, इसको मैंने काट लिया है। और ये 2 से 3 जवे हैं लहसुन के, इनको भी मैंने काट लिया है। अब इसमें गरम मसाले में 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 से 6 लौंगे हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ये हल्दी है। और नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, नमक जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं नमक को। तो जनाब चलें बताते हैं सबसे पहले क्या डलेगा, कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी यखनी, चिकन की यखनी, जो कि बिल्कुल ठेले वाला स्टाइल से बनेगी और बहुत टेस्टी ये यखनी होती है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको पकाना। तो हमने पकाने के लिए ये एक पैन लिया है और इसमें ये देखें कितना सा मैं घी ले रही हूँ, देसी घी है ये। तो ये मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ, आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून टेबल स्पून भी ले सकते हैं। तो मैं ये बहुत थोड़ा सा देसी घी है, पर घी लीजिएगा तो देसी घी लीजिएगा। इसको गर्म कर लेते हैं और अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया तो ये हम इसमें चिकन डाल देते हैं और इसको कच्चापन दूर कर देते हैं। इसका थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अभी तमाम चिकन जो है अच्छे से हो गई है, तो इसमें पानी डाल देती हूँ। ये एक जग मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 8 से 10 गिलास, क्योंकि आधा किलो चिकन है और आप अगर चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और ये 2 जग डालूँगी। ये हमने इसमें पानी इतना डाल दिया है ताकि ये पके अच्छे से और इसका यखनी निकले, यानी कि जूस निकले हड्डियों का, इसलिए हमने ज़्यादा पानी डाला है। और अब इसमें ये गरम मसाला डाल देती हूँ। अच्छा, ये जो हल्दी डालते हैं एंटीबायोटिक है, तो ये तो ज़रूर डाला करें, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है हल्दी जो है। और वैसे तो ये यखनी है ही बहुत फ़ायदेमंद। इसकी तमाम तरह जो चीज़ें हैं सब बहुत फ़ायदा करती हैं, बहुत ज़्यादा, और ये फ़ायदेमंद होती है यखनी। उस सूप से ज़्यादा, चिकन सूप वैसे बनाने से ज़्यादा ये वाली यखनी जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अब इसमें हम अब ये प्याज और अदरक लहसुन डाल देते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें अब हमने डाल दी हैं, इसे मिक्स भी कर दिया है।
एक दो चीज़ें इसमें और भी डलेंगी, वो सीक्रेट हैं जो कि ठेले वाले डालते हैं और जनाब इसको यम्मी सा बना देते हैं। तो आप भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, शुरू से एंड तक मेरी वीडियो वॉच कीजिए और जनाब ये यम्मी सी यखनी बनाना सीखिए और पीजिए, बनाएं और पिएं। इस सर्दी में मज़े लें इस यखनी के। तो अब ये इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे कर देंगे हम कवर। अब देखें कि यखनी हमारी पक रही है, इसमें उबाल आ गया है अच्छा सा, चिकन यखनी हमारी हो गई है। अब इसको कवर कर देते हैं। हम कवर कितनी देर करेंगे, 40 से 45 मिनट तक इसको कवर करके इसी तरह से पकाएंगे ताकि इसका जूस जो है अच्छे से निकल के आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर 40 से 45 मिनट के बाद। अब यह है कि हमारी ये चिकन अच्छे से गल गई है। ये देखें कितनी अच्छे से गल गई है कि हर चिकन ने हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है। ये देखें किस तरह से अच्छे से गल गई है अब चिकन। अब इसको निकाल लेते हैं इससे और ये इस यखनी को छान लेते हैं। अब यह है कि हमने इसको छान लिया है मुकम्मल और कुछ चिकन को हमने श्रेड करके इसमें डाल दे रहे हैं और कुछ साबित भी रखेंगे। ठीक है, और ये इसमें वापस हमने डाल दी चिकन को ताकि हर सिप में चिकन आए, मज़े से लोग खाएं। चिकन के बाद हम ये चिकन क्यूब भी हम इसमें डालेंगे, मगर पूरी नहीं, हाफ करके। ये हाफ हमने चिकन क्यूब ले ली और इसको यूं तोड़ के इसमें डाल देते हैं। अच्छा, आप चिकन क्यूब के बजाय अगर चिकन पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त चिकन क्यूब था तो मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ, चिकन पाउडर नहीं था तो इसलिए मैंने चिकन क्यूब डाल दिया है। आपके पास अगर चिकन पाउडर हो तो चिकन पाउडर डाल दें आप इसमें, तो बिल्कुल बाज़ार वाला ठेले वाला जैसे मिलता है उसका ही टेस्ट आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और 1 टेबल स्पून हमने ये कॉर्नफ्लोर इसमें घोला है सादे पानी में, और ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है कि ये आप डालना चाहें या ना नहीं चाहें तो नहीं डालें। आप इतनी ही पतला सा पीने चाहें तो ये सही है, नहीं तो हम थोड़ा सा थिक करने के लिए हल्का सा थिक होगा, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। और ये इसमें डाल के इसको पका लेंगे अच्छे से। तो ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं रहेगा। तो जनाब ये बहुत मज़ेदार सा सूप हमारा है तैयार। ठीक है, ये थोड़ा पक जाए और तो हम इसमें उबाल आने लगे पानी में हमारा, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है अभी इसमें। ठीक है, तो ये पकने लगे तो फिर हम इसको चूल्हा कर देंगे बंद। तो ये देखें अब पानी में उबाल आ गया है, अब ये अच्छे से पक रहा है। तो अब कर देते हैं चूल्हा बंद और करते हैं डिश आउट। तो एग से हमने इसको गार्निश कर दिया है और एग इसमें हम काट के डालेंगे भी और खाते हुए। ठीक है, बहुत मज़े का लगेगा इस तरह। तो जनाब हमारी चिकन यखनी हमारी तैयार, मज़ेदार इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके पीजिए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अब हम ये पीते हैं गर्मा गर्म और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।